अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। तो दोस्तों, एक हसीना थी के पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे यक्षिका अभिषेक को एक रास्ते पर रोक देती है और फिर उसको बता देती है कि वही कौस्तुभ है। अब आगे। यक्षिका से मिलने के बाद अभिषेक अपने घर की तरफ चला गया और कुछ देर में वो अपने घर पर पहुंच गया। लेकिन अभिषेक जैसे ही यक्षिका को मिला था वैसे ही वो थोड़ा डरा डरा सा लग रहा था। उसे अंदर ही अंदर एक डर सता रहा था और वो मन में यही बात सोच रहा था कि वो लड़की उसे कौस्तुभ नाम से क्यों पुकार रही थी। यही बातें सोच सोच कर अभिषेक उस रात ठीक तरह से नहीं सो पाया था। इसलिए वो दूसरे दिन अपने जॉब पर भी नहीं गया था। वो पूरा दिन अभिषेक अपने घर में ही था। लेकिन जैसे जैसे दिन ढल रहा था वैसे वैसे अभिषेक को उस यक्षिका चुड़ैल का डर सता रहा था। और कुछ देर बाद जैसे रात हो गई वैसे ही अभिषेक ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और वो ऐसे ही कंप्यूटर पर टाइम पास करने लगा। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी तभी अचानक अभिषेक को ये आवाज़ सुनाई दी कि उसके घर का दरवाज़ा कोई तो खटखटा रहा है। और दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर अभिषेक और भी ज़्यादा डर गया। उसे लगा कि बाहर वही चुड़ैल होगी जो उसको सता रही है। इसलिए अभिषेक एक ही जगह पर ऐसे ही बैठा था। लेकिन अभिषेक के घर के बाहर जो था वो अभी तक दरवाज़ा खटखटा रहा था। इसलिए अभिषेक ने सोचा, बाहर है कौन? बहुत देर से वो दरवाज़ा खटखटा रहा है, अब तो देखना ही पड़ेगा कि कौन आया है। उसके बाद अभिषेक हिम्मत करके दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर चला गया और दरवाज़ा खोलने के बाद उसने देखा कि उसके घर के बाहर अनिकेत खड़ा था। आखिर इतनी रात को अनिकेत अभिषेक के घर में क्यों आ गया? इसका जवाब आपको मिलेगा एक हसीना थी के अगले भाग में।